दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में कई सारी लोहे की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों को बनाने में लोहे की सरिया, लोहे के पाइप, टीन शेड जैसी कई सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर लोहे की इतनी बड़ी बड़ी चीजों को किस तरह से बनाया जाता है और इन्हें बनाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है? अगर नहीं, तो आज आप हमारी इस वीडियो में जान जाएंगे। दोस्तों, लोहे की कोई भी चीज बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर लोहे के स्क्रैप को लाया जाता है। इस स्क्रैप में लोहे का पुराना सामान और लोहे के टूटे फूटे टुकड़े शामिल होते हैं। इस लोहे की स्क्रैप को एक जगह इकट्ठा करके ट्रॉली के जरिए एक बड़ी सी भट्टी में डाल दिया जाता है। इस भट्टी के अंदर लोहे की स्क्रैप को पिघलाया जाता है और जब यह स्क्रैप एक लिक्विड में बदल जाता है तो इसे एक कंटेनर के जरिए क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। अब यहां से इस पिघले हुए लिक्विड को एक छोटे से कंटेनर में डाला जाता है और इसे थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग मोल्ड में डाला जाता है। जब यह लिक्विड ठंडा हो जाता है तो इसे लोहे की रोड के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह लोहे के बेस बनाकर तैयार हो जाते हैं और इन बीम के जरिए ही लोहे के अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस लोहे के बीम को फर्निश में ले जाया जाता है, जहां इन्हें 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। जब यह पूरी तरह रेड हो जाता है तो इसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस बीम को आगे लगी हुई दूसरी मशीन में डाला जाता है, जो इसे पतला और लंबा कर देती है। इन्हें सरिया का शेप देने के लिए बड़ी होशियारी के साथ दूसरी मशीन में डाला जाता है। कई सारी मशीनों से गुजरने के बाद यह सरिया का शेप ले लेता है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी तरह लोहे के इन बीम को गर्म करके और भी कई चीजें बनाई जाती हैं। स्टील वायर बनाने के लिए इन बीम को मशीन डाई में से गुजारते हुए पतला वायर बना दिया जाता है। यह वायर डाई मशीन के जरिए तेजी से छल्लों के रूप में आगे बढ़ाया जाता है। जब यह वायर पूरी तरह ठंडा हो जाता है तो इसे अलग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके रोल बना दिए जाते हैं। आई बीम बनाने के लिए भी इन्हीं लोहे के बेस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन बीम को भट्टी में डालकर गर्म किया जाता है। जब यह पूरी तरह गर्म हो जाती है तो इसे डाई रोलर में से गुजारा जाता है, जिससे यह आई बीम के शेप में आ जाती है। इसे और परफेक्ट शेप देने के लिए एक बार फिर से डाई रोलर से गुजारा जाता है, जिससे यह पूरी तरह आई बीम का शेप ले लेती है। इसके बाद इसे ठंडा करने के लिए इसके ऊपर पानी डाला जाता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि स्टील शीट को कैसे बनाया जाता है। स्टील शीट का इस्तेमाल घरों पर लगने वाली टीन शीट से लेकर घर के बर्तनों तक किया जाता है। सबसे पहले लोहे के स्क्रैप को भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है। अब इस पिघले हुए स्टील को बड़ी बड़ी प्लेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन प्लेट को एक बार फिर से भट्टी में डालकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके बाद जब यह पूरी तरह गर्म हो जाती है तो इसे 2 रोलर प्रेसिंग मशीन से गुजारा जाता है, ताकि यह स्टील प्लेट पतली और लंबी हो जाए। इसी तरह इस प्लेट को बार बार रोलिंग डाई मशीन से गुजारा जाता है, जिससे यह प्लेट पतली होती जाती है और इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। जब यह शीट पूरी तरह अपनी आइडियल थिकनेस तक पहुंच जाती है तो इसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे पहुंचाकर इसकी कोयल बना दी जाती है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब यह स्टील प्लेट ठंडी हो जाती है तो इसे एक मशीन में सेट करके इसकी पॉलिशिंग की जाती है, जिसका इस्तेमाल बाकी स्टील की चीजें बनाने में भी किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा।